कर सभी को आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 12 की जो ऐच्छिक हिंदी अंतरा भाग 2 है उसका अध्याय नंबर 20 प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अध्याय गद्य खंड से संबंधित है। इस अध्याय के रचयिता हैं ममता कालिया। ममता कालिया का जन्म सन 1940 ईस्वी को मथुरा उत्तर प्रदेश में होता है। उनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे हैं, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया। एमए करने के बाद 1963 से 1965 तक दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही। 1966 से 1970 तक SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य किया। फिर 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रही। 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रही। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उनकी कृतियों की बात करें तो बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां दो, ये इनके उपन्यास हैं तथा 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किए गए हैं। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए, जैसे 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कौवे। कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान 1989 में प्राप्त हुआ था। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता ने रचना पुरस्कार भी दिया है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त है। ममता कालिया शब्दों के पारखी हैं। उनका भाषा ज्ञान अत्यंत उच्च कोटि का है। साधारण शब्दों में भी अपने प्रयोग से जादुई प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। विषय के अनुरूप सहज भाव अभिव्यक्ति उनकी खासियत रही है। व्यंग्य की सटीकता एवं सजीवता से भाषा में एक अनोखा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अभिव्यक्ति की सरलता एवं सुबोधता उसे विशेष रूप से मर्मस्पर्शी बना देती है। पाठ्य पुस्तक में संकलित दूसरा देवदास कहानी पर भी कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के प्रवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमांचक का उदाहरण है। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ने इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारों के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। वह कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय और किसी भी स्थिति में उपज सकता है। हो सकता है कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से ये कहानी बेजोड़ है। इस कहानी में आए प्रमुख शब्दार्थ गोधूली वेला मतलब संध्या का समय, हुज्जत बहस, ब्यालो मतलब शाम का भोजन और कलेवा होता है सुबह का भोजन। नीलांजलि मतलब नील धन अंजलि, अंजलि में ली की मात्रा छोटी आएगी, लघु आएगी। विशेष प्रकार का दीपक जिसे प्रज्वलित कर आरती के समय देव मूर्ति के सामने घुमाया जाता है। मनोरथ मन की इच्छा या अरमान बेखटके बिना किसी रुकावट के, इसमें बेव शब्द का प्रयोग किया गया है। कलावा मतलब कलाई में बांधी गई लाल डोरी या मोड़ी, एक प्रकार का धागा। प्रकोष्ठ कक्ष या कमरा। झुटपुटा मतलब कुछ कुछ अंधेरा। अस्फुट मतलब अस्पष्ट या कुछ कुछ उजाला। आत्मसात मतलब
अपने आप में समा लेना। जी खोल कर देना मतलब उदारतापूर्वक खर्च करना। नजरें बचाना मतलब एक दूसरे से कतराना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना या गायब हो जाना। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पद्य भाग से संबंधित चैनल है स्टडी मेंटर। यहाँ पर आपको कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी विषय के जितने भी पद्य से संबंधित अध्याय हैं, चाहे वो अनिवार्य हिंदी हो चाहे विशेष हिंदी हो, सभी का भावार्थ इसमें बताया गया है। और गद्य भाग से संबंधित है ये चैनल, जिस पर आपको कक्षा 9 से 12 तक के गद्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ प्राप्त होंगे। देवसेना का अर्थ, देवसेना क्या है? देवदास क्या होता है? किसी स्त्री के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति या मंदिर का सेवक, जो इस अध्याय का नाम है दूसरा देवदास। गोत्सा मतलब गमछा, गोधुली बेला का पहले आ चुका है। मनोरथ मतलब मन की इच्छा। हतप्रभ मतलब प्रभावहीन। ठुब होता है सुंदर। नजरें बचाना एक दूसरे से कतराना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। प्रतिच्छवि परछाई। अंगोछा गमछा। गर्भ होता है मंदिर का भीतरी भाग। अर्चना होता है पूजा। निर्द्वंद्व होता है स्वच्छंदता पूर्वक। अकबकाना मतलब शक पकाना। उन्मुख ऊपर की ओर दृष्टि। सौम्य होता है रमणीक। निवेद्य होता है भोग या प्रसाद। दूसरा देवदास कहानी क्या प्रस्तुत करती है? हर की पेड़ी मतलब हरिद्वार को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा में वे प्रस्तुत करती है। यह कहानी उदाहरण प्रस्तुत करती है युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत को। यह कहानी क्या सिद्ध करती है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय या स्थिति का होना जरूरी नहीं है। प्रेम तो कहीं भी उपज सकता है। नेक्स्ट है गंगा जी की स्पेशल आरती थी 101 या 151 रुपए की। हर की पेड़ी में गंगा जी के अलावा किसकी पूजा होती थी? चामुंडा, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान और सीताराम की। पंडित गंगा में स्नान करने वाले लोगों को टीका लगाते थे। मर्दों के माथे पर तो चंदन का टीका और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगाते थे। चंदन तिलक के बगैर गंगा स्नान अधूरा होता है। किसने कहा? यह मंगल पंडे ने संभव से कहा था, जो दिल्ली से आया था। कौन? संभव दिल्ली से हर की पेड़ी अपनी नन्ही के पास नैनिहाल आया हुआ था। मंदिर में 20 आने कितने होते हैं? 1 रुपया 25 पैसे चढ़ाकर आना। ये किसने कहा था? संभव से उसकी नानी ने कहा था। सविता ने संभव को गंगा जी नहाने मतलब नानी के पास हरिद्वार भेजा था, ताकि संभव का चयन सिविल सर्विस प्रतियोगिता में हो जाए। पारो ने कलावा बंधवाने के बाद पुजारी की थाली में दक्षिणा के रूप में क्या रखा? 5.25 रुपये रखे। पारो आरती होने के बाद पहुंची तो कहा कि हम कल पूजा के समय आएंगे। तो पुजारी ने उसके हम का क्या मतलब निकाला? पारो व संभव को नव दंपति समझकर उनको आशीर्वाद दे दिया। कहीं तेरा पांव गंगा में फिसल जाता तो तुझे तो तैरना भी नहीं आता। ये नानी ने संभव की चिंता करते हुए उसे कहा था, क्योंकि वो बहुत लेट हो चुका था। वो पारो को ढूंढते ढूंढते उसका समय अधिक लग गया था, मगर उसको पारो कहीं दिखाई नहीं दी। फिर थका हारा घर पहुंचा तब नानी ने ये बात उसे कही थी। नानी ने संभव को बताया कि हर की पौड़ी पर अधिक भीड़ कब होती है? बैसाखी पर, जो कब है? कल है। लोगों का हर की पौड़ी में स्नान करने का क्या उद्देश्य था? भावी जीवन के प्रति कल्याण की भावना। इसीलिए संभव की माता ने उसे वहां भेजा था। मन्नू अपनी बुआ
पारों के साथ हरिद्वार स्नान करने आया था। कहाँ से? रोहतक से। इतने बड़े होकर पहाड़ी पर मनसा देवी के दर्शन करने से डरते हो, ये मन्नू ने संभव से कहा था। उषा ब्रेको सर्विस की खिड़की से टिकट लेकर संभव मनसा देवी के मंदिर में पहुंचा, गुलाबी केबिल कार से। मन्नू और उसकी बुआ पारो पीली केबिल कार से वहां पहुंचे थे। कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 पुस्तक का ये गद्य खंड से संबंधित अंतिम अध्याय है, जिसके रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जीवन काल 1907 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जन्म आरता दुबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में माना जाता है। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद वे शांति निकेतन चले गए। 1940-50 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। वहां उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ। सन 1950 में वे वापस वाराणसी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1952-53 में वे काशी नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे। 1955 में वे प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के नॉमिनी नियुक्त हुए। 1960 से 67 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर नियुक्त हुए। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने पर वे भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से संबद्ध रहे। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। आलोक पर्व पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त हुई और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक माना जाता है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं एवं इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों में उनकी विशेष गति थी। इसी कारण उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की गहरी बैठ और विषय वैविध्य के दर्शन होते हैं। वे परंपरा के साथ आधुनिक प्रगतिशील मूल्यों के समन्वय में विश्वास करते थे। द्विवेदी जी की भाषा सरल और प्रांजल है। व्यक्तित्व, व्यंजकता और आत्मप्रकटता उनकी शैली की विशेषता मानी जाती है। व्यंग्य शैली के प्रयोग ने उनके निबंधों पर पांडित्य के बोझ को हावी नहीं होने दिया। भाषा शैली की दृष्टि से उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को एक नया रूप दिया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुब्ज, आलोक पर्व ये निबंध संकलन है। चारुचंद्र लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, नामदास का पोथा ये इनके उपन्यास हैं। सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना आलोचनात्मक ग्रंथ है। उनकी सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के 11 खंड में संकलित की गई हैं। कुब्ज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है जिसमें फूल लगते हैं। इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध कुब्ज लिखा गया है। कुब्ज में न विशेष सौंदर्य है न सुगंध, फिर भी लेखक ने उसमें मानव के लिए एक संदेश पाया है। कुब्ज में अपराजेय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन है, आत्मविश्वास है और विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता है। वह समान भाव से सभी परिस्थितियों को स्वीकारता है। सामान्य से सामान्य वस्तुओं में भी विशेष गुण हो सकते हैं। यह जताना इस निबंध का अभीष्ट माना जाता है। इसके शब्दार्थ हैं अंतर्निरुद्ध मतलब भीतरी रुकावट, गह्वर गहरा गड्ढा, द्वंद्वातीत मतलब द्वंद्व से परे। इसका संधि विग्रह करेंगे तो द्वंद्व धन अतीत हो जाएगा। मंदोदता मतलब नशे या गर्व से
चूर, विजिता तपा मतलब धूप को दूर करने वाली, अकुतो भय मतलब जिसे कहीं या किसी से भय न हो, नितांत भय शून्य। अवमानित मतलब अपमानित या तिरस्कृत, विरुद्ध होता है कीर्ति गाथा या प्रशंसा सूचक पदवी। स्तबक गुच्छा या फूलों का गुच्छा। लोल होता है चंचल या हिलता डोलता। फकत होता है अकेला, केवल या नाम मात्र। अंत्युच्च होता है जो बहुत ऊंचा न हो। अविच्छेद्य होता है विच्छेद रहित। स्पीयमान होता है फैलता हुआ या विस्तृत या व्यापक। मूर्धा होता है मस्तक या सिर। दुरंत होता है जिसका पार पाना कठिन हो या प्रबल। कार्पण्य होता है कृपणता या कंजूसी। उपहत होता है चोट खाया हुआ या घायल या नष्ट। निपोड़ना होता है खुशामद करना या दिखाना। अवधूत होता है विरक्त या सन्यासी। निद्रा होता है बहुत अधिक। मिथ्याचार होता है झूठा आचरण। कुट होता है घर, कलश या दुर्ग। और कुट होता है हिमालय जंगली पौधा या महर्षि अगस्त्य। कुटनी होता है झगड़ालू स्त्री। ये तो आ ही गए पीछे। अवमानित तिरस्कृत। अग्निकोण दक्षिण और पूर्व दिशा के मध्य का कोण अग्निकोण होता है। प्रार्थ होता है किसी दूसरे के उद्देश्य हेतु। संतृप्त होता है विलय जिसमें और पदार्थ न घोला जा सके। रक्ताभ होता है रक्त जैसा लाल। लोल होता है चंचल। अवधूत होता है सन्यासी। निपोड़ना मतलब खुशामद करना। अनादि जिसका आरंभ न हो। अंतरतर होता है हृदय। जिजीविषा होता है जीने की इच्छा। अभ्यर्थना विनती। दुरंत जिसका पार पाना कठिन हो। वितृष्णा होता है विरक्ति। उपहत होता है चोट खाया हुआ। द्राक्षा अंगूर। छंदावर्तन मतलब छंद का चक्कर लगाना। मुनक्का होता है किशमिश। अपराजय जिसकी पराजय न हो पाए। सिक्त होता है मंद हंसी। अलग होता है सिर के बाल। महोदधि समुद्र। मिथ्याचार झूठा आचरण। कार्पण्य कृपणता। निद्रा मतलब बहुत अधिक। क्वेश्चन है कुटज निबंध में कुटज क्या है? तो हिमालय पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा। लेखक ने कुटज के क्या गुण बताए हैं? अपराजय जीवन शक्ति, स्वावलंबन, आत्मविश्वास, विकट परिस्थितियों में भी साहस के साथ जीने की क्षमता। लेखक ने पृथ्वी का मानदंड क्या बताया? किसे बताया है? हिमालय पर्वत को। लेखक के अनुसार नाम क्या है? जिस पद पर समाज की मुहर लगी हो वही नाम है। कुर्ज वृक्ष के फूल खिलते हैं कालिदास के अनुसार आषाढ़ माह में। लेखक ने बताए हैं जुलाई के पहले दिन। लेखक ने जुलाई के पहले दिन इनको देखा है। कालिदास ने कुर्ज को क्या माना है? गाड़ी का साथी। असमय में काम आने पर कुर्ज फूलों की तुलना किससे की गई है? रहीमदास जी से। ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी से एक बात कही, सब अपने मतलब के लिए प्रिय हैं। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कुर्ज क्या कहता है? चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, सभी को हृदय से अपराजित ग्रहण करना चाहिए। कुर्ज क्या शिक्षा देता है? मन को कभी अपने पर सवार नहीं होने देना चाहिए। इसी के साथ अध्याय नंबर 20 और 21 समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।